लेट्स स्टार्ट विद रिकमेंडर सिस्टम्स. ट्रस्ट मी, आज की डेट में इंडस्ट्री में आई गेस इट्स द मोस्ट पॉपुलर रिक्वायरमेंट फॉर मशीन लर्निंग. एवरी ई कॉमर्स कंपनी दे नीड अ रिकमेंडर सिस्टम. नॉट ओनली ई कॉमर्स कंपनी, एवरी कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी. कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी समझते हो? जैसे कि सावन, इट्स अ कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी. कंज्यूमर्स उनकी वेबसाइट को यूज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. सो सावन देख लो या यूट्यूब देख लो या फिर आप न्यूज फीड का ही बात कर लो. आपको किस तरह का चीज दिखाना है आउट ऑफ इतना सारा चीज, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? अ रिकमेंडर सिस्टम. इन ई कॉमर्स Amazon यूजेस, यू मे ऑल्सो लाइक दिस. समझ में आ रहा है? सो रिकमेंडर सिस्टम्स आर वेरी वेरी पॉपुलर. बहुत पहले से लोग इसके ऊपर ट्राई कर रहे थे काम करने का, बट अभी जाकर के थोड़ा मेन स्ट्रीम हुआ है. सो तीन तरह के होते हैं प्रिसाइजली. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड आइटम बेस्ड फिल्टरिंग या फिर कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग. इट्स द सेम थिंग, राइट? सो इसमें क्या होता है, आप कंटेंट के सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप रिकमेंडेशन करते हो. सो लेट्स से इफ अ गाय इज वॉचिंग सचिन तेंदुलकर का बैटिंग का वीडियोस, he may also like Ricky Ponting का बैटिंग का वीडियोस, because those two videos have similar tags. समझ में आ रहा है? So if someone is listening to हनी सिंह, he may also like बादशाह. समझ में आ रहा है? आइडिया समझ में आ रहा है? So YouTube का जो एल्गोरिथम था कुछ दिन पहले तक भी, they used to do this, कि आपका आइटम को उठाते थे, उसको टैग्स क्रिएट करते थे और उसके बेसिस पे ही वो रिकमेंडेशन करते थे. ठीक है. यहां पर एक छोटा सा पिक्चर बना हुआ है. सो ऊपर रेड कलर का एक आर्टिकल है जो बंदे ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और नीचे ग्रीन कलर का आर्टिकल है विच इज वेरी सिमिलर टू द रेड कलर का आर्टिकल. सो नाउ यू विल रिकमेंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टू द यूजर बिकॉज दोज टू आर्टिकल्स आर सिमिलर. अब यहां पे ऑब्वियसली आपका अजम्पशन ये रहता है कि बंदे का टेस्ट चेंज नहीं हुआ बीच में, राइट? बट बाकी सब यही है. सो इन दिस एल्गोरिथम वी ट्राई फाइंडिंग आइटम्स लुक अलाइक. वंस वी हैव आइटम्स look-alike matrix, we can easily recommend alike items to a customer who has purchased any item from the store. It's very simple. Basically, आप content का similarity पे क्या करते हो? आप recommendation करते हो. So let's say अगर आपके पास एक बड़ा सा डेटा सेट है जिसमें आपने अपने हर प्रोडक्ट को टैगिंग देके रखा है, तो जहां पे भी आपका टैगिंग स्कोर सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, आप उनको रिकमेंड करवाओगे. ठीक है. एक तरीका और ये हो सकता है कि इसमें 3-4 टेक्निक्स होती हैं. लाइक अपना अपना होता है, लाइक लोगों ने सोच सोच के अलग अलग तरीके से काम किया है. सो लेट्स से इफ देयर इज आई डोंट नो, IMDb इज देयर. सो IMDb पे जिन 5 मूवीज पे सबसे ज्यादा वोट पड़ा है, आप जिसने पहला देखा है दूसरा नहीं देखा है, आप उसको दूसरा रिकमेंड कर दोगे, इवन दो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. द ओनली सिमिलैरिटी इज दोनों में वोट्स बहुत ज्यादा पड़े. सो द सिमिलैरिटी इज दोनों बहुत फेमस है. ठीक है. तो सिमिलैरिटी किस चीज के बेसिस पे है? इट डिपेंड्स ऑन द गाय हु इज डूइंग दिस. बट दिस इज कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, जहां पे आप कंटेंट की सिमिलैरिटी के बेसिस पे यू रिकमेंड आइटम्स. द सेकेंड वन इज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. डायग्राम को देखो, समझ में आएगा. सो देयर इज दिस गाय ब्लू कलर वाला एंड देयर इज दिस गर्ल वॉयलेट पर्पल कलर में. सो ये जो आर्टिकल है ब्लू कलर वाला, उसको इस बंदी ने पढ़ा है और हमारे वेबसाइट को पता है या हमारे एल्गोरिथम को पता है कि ये दोनों के इंटरेस्ट सेम है. ठीक है. अब ये किसी भी चीज के बेसिस पे हो सकता है. एज ग्रुप सेम हो सकता है, जेंडर सिमिलर हो सकता है, एक तरह की जगह से आ सकते हैं. कुछ भी बेसिस पे दे हैव डिसाइडेड कि इन दोनों का सिमिलैरिटी स्कोर इज वेरी हाई. सो नाउ दैट ब्लू कलर का आर्टिकल पर्पल कलर वाली बंदी ने पहले से पढ़ के रखा है, एंड नाउ दैट दे आर सिमिलर, आप उनको नहीं सॉरी, उल्टा हो गया. सो ग्रीन एंड रेड वाला दोनों ने पढ़ा है, दोनों सिमिलर यूजर हैं, और ब्लू वाले को पर्पल वाली बंदी ने पढ़ा है, तो आप ब्लू वाले को किसको रिकमेंड कर दोगे? उस बंदे को भी. समझ में आया? दिस इज व्हाट कंटेंट बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज. सो आजकल यूट्यूब का एल्गोरिथम एक्चुअली टेक्स प्लेस, इट यूजेस दिस थिंग. पहले सिर्फ कंटेंट बेस्ड था, अब क्या हो रहा है यूट्यूब में, आप नोटिस करोगे, आप जो वीडियो देख रहे हो उससे कुछ एकदम अलग भी आता है. आपको नोटिस किया है? पहले इनफैक्ट आई गेस 1-1.5 साल पहले भी जो वीडियो होता था उससे ही सेम टू सेम आता था. बट अभी मैं कुछ देख रहा हूं, लेट्स से आई एम वॉचिंग दिस सॉन्ग, आई डोंट नो, कोई भी सॉन्ग, सडनली से मेरे को नीचे TVF का एक वीडियो रिकमेंड कर रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द करेंट वीडियो, बट आई मे लाइक इट बिकॉज सम अदर यूजर हु इज लाइक मी हैज लाइक्ड इट. पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो यू मे ऑल्सो लाइक इज जनरली Amazon में आइटम बेस्ड, बट
आप जब YouTube पे आ रहे हो तो इट्स मोर रिलेटेड टू आपके सर्कल में आपके जैसे यूजर्स क्या देख रहे हो और फिर आपको उसके हिसाब से रिकमेंड करते हैं. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एंड देन देयर आर सर्टेन कंपनीज जो दोनों को मिला के यूज करती है, जिसको हम हाइब्रिड फिल्टरिंग कहते हैं, जहां पे आप दोनों चीजों को यूज करते हो. सो जैसे कि फेसबुक इज एन एग्जाम्पल. सो फेसबुक आपको वो न्यूज फीड भी दिखाता है जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके किसी थर्ड फ्रेंड का प्लेसमेंट हो जाना, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? और फिर आपको वो भी चीज दिखाता है जो इंडिविजुअली आपको पसंद है. लेट्स से आपको पसंद है, आई डोंट नो, फुटबॉल, तो आपको फुटबॉल का भी फीड आ रहा है. सो इट्स अ हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम. समझ में आ रहा है? अगेन आई वुड से दिस, रिकमेंडेशन सिस्टम का कोई एक फॉर्मूला डिफाइंड नहीं होता. टाइप्स हैं, यही 3 टाइप्स हैं. आप एज एन इंजीनियर यू कैन मेक एनी ऑफ दीज. आप कंटेंट बेस्ड बना सकते हो, आप कोलैबोरेटिव बना सकते हो, आप हाइब्रिड भी बना सकते हो, और अलग अलग स्ट्रैटेजीज से लोग बनाते हैं. सो नो टू रिकमेंडर सिस्टम्स आर इक्वल और सेम. इनफैक्ट कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स ने एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था कि जो भी हमारा रिकमेंडर सिस्टम को 10% से इंप्रूव करेगा, हम उसको 6 करोड़ रुपए देंगे. लाइक इट वॉज अ प्रॉपर प्राइस चैलेंज. आप कैगल मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, वहां पर उन्होंने डाला था. एंड एक्चुअली पीपल रोट एंड एक्चुअली इंप्रूव देयर रिकमेंडर सिस्टम बाय 10%. दे गॉट द प्राइस. एंड नेटफ्लिक्स का भी यू नो आई डोंट नो, जो भी बोलते हैं उसका टीआरपी एंड ऑल, जो भी बोला जाए, वो भी इंक्रीज हुआ. सो इट्स अ वेरी वेरी सॉर्ट आफ्टर थिंग इन द इंडस्ट्री. हम अभी जो बनाने वाले हैं दैट विल बी दिस वन. हम आइटम बेस्ड नहीं करने वाले, हम ये वाला करने वाले. और एनीवेज दिस वन इज मच मोर डिफिकल्ट देन, राइट? और हाइब्रिड वाला ऑब्वियसली थोड़ा और डिफिकल्ट होगा बिकॉज में दोनों को मिला करके आप काम करोगे. बट वी आर गोइंग टू डू दिस वन. समझ में आ रहा है? सो मैंने आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड किया है जिसमें 3 एक्सेल फाइल्स है. डाउनलोड हो गया? कोई ऐसा इसके पास नहीं है? नहीं है तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं. एक और चीज, कैन यू टेल मी, ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम हुआ या अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम हुआ? अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम हुआ बिकॉज एट द एंड आप क्या कर रहे हो? आप क्लस्टरिंग ही तो कर रहे हो ना. एक तरह की चीज को एक तरफ लेके आ रहे हो, तो ये क्या हुआ? क्लस्टरिंग करना हुआ. समझ में आ रहा है ना? ओके. सो एक काम करो, क्रिएट अ न्यू फाइल एंड कॉल इट बुक रिकमेंडर सिस्टम. Import your libraries. And now quickly import your data sets. So हम पहले डेटा फ्रेम का नाम रखेंगे बुक्स. देखो हमारे पास 3 तरह का डेटा है, पहले बता रहा हूं मैं. सो द फर्स्ट डेटा इज अबाउट बुक्स. उसमें हमारे पास बहुत सारे बुक्स का एक बड़ा सा एक्सेल फाइल है. बुक्स और उसका डिटेल्स, जैसे कि ऑथर कौन है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, थिंग्स लाइक दैट. सेकेंड हमारे पास एक और एक्सेल फाइल है जिसमें हमने यूजर्स का डेटा रखा है. सो जिस भी वेबसाइट से हमने डेटा निकाला है, उस वेबसाइट पे कुछ रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे, उन सभी का डेटा हमने निकाला. और उसमें 2 चीजें हैं. फर्स्ट यूजर का आईडी, सेकंड यूजर का एज. ठीक है? और थर्ड एक और टेबल है, एक्सेल फाइल है, जिसके अंदर हमने क्या निकाला है? रेटिंग्स. सो किस यूजर ने किस बुक को कितना रेट किया. समझ में आया? डोंट यू थिंक इन तीनों के बेसिस पे हम एक कोलैबोरेटिव फिल्टर बना सकते हैं? राइट? वही हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, स्टार्ट करो. राइट डाउन बुक्स इक्वल्स pd डॉट रीड csv और आपके फाइल का नाम है दिस वन, bx books. दिस इज द नेम ऑफ द फाइल. कंट्रोल v. द प्रॉब्लम विद दिस फाइल इज कि जनरली csv फाइल्स आर कॉमा सेपरेटेड.
CSV का फुल फॉर्म ही क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, बट ये जिसने भी इनकोड किया इस फाइल को उसने सेमी कॉलन से सेपरेट किया दो वैल्यूज को। सो आपको एक एक्सप्लिसिटली एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा और उसका नाम है सेप, एज इन सेपरेटर क्या है, आप क्या बोलोगे, मेरा सेपरेटर इज सेमी कॉलन। अगेन इट्स वेरी स्पेसिफिक टू दिस डेटा सेट, आपको आगे शायद करना भी ना पड़े, बट इस डेटा सेट में ये प्रॉब्लम है। सेकेंड, यहां पर कुछ लाइंस ऐसी हैं जो काम नहीं करती, एज इन वो डेटा आप इंपोर्ट नहीं कर पाते पैंडास के थ्रू, बिकॉज कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर है। अब उससे क्या होगा, अगर आपके पास एक भी ऐसा रो है जिसमें जो डेटा आप इंसर्ट नहीं कर पाए, आपका ये ऑपरेशन कंप्लीट ही नहीं होता, एरर आ जाता है, क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है हमारा, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वहां पे रुक जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक और पैरामीटर भेजना है, एक एरर बैड लाइन्स इक्वल टू फॉल्स। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई ऐसा लाइन आएगा जहां का डेटा मैं इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं, आप उसको स्किप मार दोगे और वो बस आपको एक वार्निंग दिखा देगा कि ऐसा हुआ, आप बोलोगे कोई बात नहीं, ठीक है। और फाइनली दिस फाइल इज ऑल्सो इनकोडेड इन लैटिन 1, सो इनकोडिंग इक्वल्स लैटिन 1। इतना करके आप जैसे ही रन करोगे आपको कुछ एरर्स आएंगे, देखो बोल रहा है स्किपिंग लाइन 6452, एक्सपेक्टेड 8 फील्ड्स, सॉ 9, सो टोटल कॉलम्स 8 थे, उसमें 9 वैल्यूज थी, इसलिए उसको इंपोर्ट नहीं कर पाया। और आपको कुछ 6-7 एरर्स दिखाने के बाद आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप ये लाइन नहीं लगाते, ये ऑपरेशन वहीं पे रुक जाता। समझ में आया? नाउ इफ आई गो डाउन and if I write this books dot head, this will show me the data। ये देखो ये रहा डेटा। So there is an index self generated, ISBN नंबर आई गेस पता होगा आपको, बुक्स का होता है, बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, और अगर आप और स्क्रॉल करो तो ये भी मिल रहा है, इमेज यूआरएल स्मॉल, इमेज यूआरएल मीडियम, इमेज यूआरएल लार्ज, राइट। डू यू थिंक इन चीजों का, तीन चीजों का कुछ काम हो सकता है आगे? बस यूआरएल दिया हुआ है मीडियम, लार्ज और स्मॉल साइजेस का, इसका तो हमारे एनालिसिस में कोई जरूरत नहीं है। सो एक काम करते हैं, छोटा सा हम लोग जल्दी से एक चेंज कर लेते हैं। बुक्स डॉट कॉलम्स किया, रन किया तो पता चला ये सब कुछ हमारे कॉलम्स हैं। स्क्रीन पे ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, बुक्स इक्वल टू बुक्स, और हम सिर्फ वही कॉलम्स ले रहे हैं जो हमें चाहिए हैं, जैसे कि ISBN, बुक का टाइटल, थर्ड बुक का ऑथर, एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। कॉपी पेस्ट करो ज्यादा सही रहेगा, कंट्रोल C, और एक लास्ट चीज जो मेरे को चाहिए दैट इज द पब्लिशर, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और इतना करने के बाद अगर मैं अब बुक्स को देखूं, अब ऐसा दिख रहा है। सो देयर इज ISBN, बुक टाइटल, बुक ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड पब्लिशर। मैं एक चीज और कर रहा हूं, मैं इनका कॉलम नाम रीनेम कर रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा वियर्ड तरीके से लिखा हुआ है। बुक्स डॉट रीनेम, और रीनेम के अंदर यू राइट कॉलम्स इक्वल्स डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर यू राइट ISBN को ISBN ही रहने देंगे, बुक टाइटल को हम बना देंगे सिर्फ टाइटल, दिस विल बिकम ओनली टाइटल एज इन ऑल स्मॉल। नेक्स्ट, बुक ऑथर विल बिकम ओनली ऑथर, ऑल इन स्मॉल। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन विल बिकम ईयर,
बाकी कर लो. This will become only एंड फाइनली पब्लिकेशन को भी बस स्मॉल में कर दो, पब्लिशर को भी स्मॉल में लिख लो. एंड इन प्लेस ट्रू कर देते हैं. और रन कर दो. एंड नाउ इफ यू डू दिस, बुक्स डॉट हेड विथ 2, ये रहा आपका नया डेटा फ्रेम. फाइनली यहां पे पहुंचे. ISBN नंबर, टाइटल, ऑथर, ईयर में भी यार वाई छोटा कर देना यार, ईयर में मिस हो गया. सो मैं कर रहा हूं अलग से लिख के, सब कुछ हटाया. ये भी स्मॉल किया. ये फाइनली ऐसा आना चाहिए. ईयर को भी स्मॉल ही कर देना, सही रहेगा. सो देयर इज ISBN, टाइटल, ऑथर, ईयर एंड पब्लिशर. So that is our first data frame. Let's load our second data frame. Second wala will be the users. So write down users equal, yahan pe bhi same problem hai, pd dot read CSV, and inside over here you will write the name of your second file, which is bx dash users next you will write separator. yahan pe bhi separator is unfortunately semicolon, and error bad lines will be false again, and encoding would be equal to Latin 1. इसको रन करके देखो. और if you write users dot head 2, this is it. यूजर ID कहां से है और उसका एज कितना है. नाउ यहां पे भी थोड़ा सा हम लोग को फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा. आपका यूजर आईडी गलत ढंग से लिखा हुआ है, लोकेशन और एज को भी ठीक कर लो बाय राइटिंग इट लाइक दिस. यू विल राइट यूजर्स डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल्स अ डिक्शनरी यूजर डैश आईडी. दिस विल बिकम यूजर अंडरस्कोर आईडी, कॉमा location, this would become location in small, and age, this will become age in small, and there will be an in place parameter which will be set to true. और अब अगर आप करोगे users dot head, you should get this.
user ID, location and age. Similarly, the third data frame, which is ratings. So create a data frame by the name of ratings. This would be equal to pd dot read CSV. The name of the CSV file is bx book ratings. Control V. Separator over here is also semicolon, and error bad lines equals false, and encoding is set to Latin 1. सेम है, रन करके देखो. And now if you do this, ratings dot head के अंदर 2 पास करो, you'll get this. Again user ID, ISBN and book rating है. इसमें भी थोड़ा सा फीचर इंजीनियरिंग करके will change the name of the columns. So write this down. Ratings dot rename columns and write this user dash ID. This will become user underscore ID. ISBN will remain ISBN, and book dash rating will become rating, and the in place parameter will be true. Shift enter. Ratings dot head 2. This is it. So अब हमारे पास तीनों डेटा फ्रेम्स हैं with easy names that we can use. Please make sure इस स्टेप तक आप लोग आ जाओ. सर बुक्स नाम में पहले तो फाइल सेव की, फाइल में फाइल सेव किया, मतलब जो bxbooks.csv था उसको तो बुक्स नाम के सेव किए. उसके बाद फिर एक लिस्ट बना, लिस्ट मतलब जो कॉलम्स नेम था, कॉलम नेम देखे तो बुक्स नेम सेम नेम से तो नहीं, बस वो जो कॉलम्स नहीं चाहिए उनको हटा दिया, जो कॉलम चाहिए था वो रख दिया बस. सर इधर बोल रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रीनेम. नहीं,
इस स्टेप का बात कर रहे हो ना, इस वाले स्टेप का बात कर रहे हो। ये भी तो डेटा फ्रेम ही रहेगा बेसिकली, बस ये कॉलम्स रहेंगे। कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। नहीं, लिस्ट तो कुछ बना ही नहीं अभी। गाइस एक बार चेक करो आपके पास डेटा कितना है, तीनों डेटा फ्रेम्स में कितना डेटा, एक बार चेक करो। कैन यू टेल मी यूजर्स में कितना डेटा है, सॉरी बुक्स में कितना डेटा है, कैसे पता चलेगा? बुक्स डॉट शेप करके देखो क्या आ रहा है, बताओ कितने बुक्स है? 2,71,000 बुक्स है। पता करो यूजर्स कितने इस वेबसाइट पे? 2,78,000 यूजर्स है। और रेटिंग्स कितना मारा उन लोगों ने? 11 लाख रेटिंग्स है हमारे पास। दिस इज सीरियस डेटा, लाइक लाखों में बात कर रहे हो, ठीक है। सो द डेटा इज गुड, एज इन जो भी मॉडल बनेगा इट शुड बी रियली गुड, रिलायबल। देख लो एक बार। सो इफ यू डू बुक्स डॉट शेप, बोल रहा है आपके पास 2,71,360 बुक्स है, राइट। अगर आप ये करो यूजर्स डॉट शेप, बोल रहे हैं 2,78,000 यूजर्स हैं। और अगर आप लिखो रेटिंग्स डॉट शेप, तो उन लोगों ने मिलकर के 11 लाख रेटिंग्स दिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। कैसे अप्रोच करना है? कैन यू टेल मी क्या होना चाहिए हमारा अप्रोच? अप्रोच क्या होना चाहिए? ये तो पता है कि हम लोग कोलैबोरेटिव वाला बना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? हमारा अप्रोच क्या है, हम क्या निकालेंगे? सी, हमें यूजर्स के बीच में सिमिलैरिटी नहीं निकालना, हमें बुक्स के बीच में भी सिमिलैरिटी नहीं निकालना। हमें ये चीज निकालना है कि इफ देयर इज यूजर ए एंड यूजर बी, और उन दोनों ने एक बुक पढ़ा है बुक 1, और यूजर 1 ने एक और बुक पढ़ा है बुक 2 जो यूजर 2 ने नहीं पढ़ा है, तो हम उसको रिकमेंड करेंगे ये वाला चीज। यही तो करना है ना, दैट इज व्हाट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज। सो हम क्या करेंगे, हम लोग फिर से सेम काम करेंगे जो हमने कल किया था। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, याद है? और हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जहां पे आपका जो कॉलम्स होगा वो होंगे आपके यूजर्स, और यहां पे जो आपके इंडेक्सेस होंगे, इंडिसेस होंगे, ये कौन होगा? बुक्स, राइट। और आपकी वैल्यूज क्या होंगी? ये देखो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा डेटा। सो दिस इज यूजर 1, यूजर 2, ऐसे करके बहुत सारे यूजर्स, एंड यहां पे आपका बुक 1, बुक 2, बुक 3, ऐसे करके बहुत सारा डेटा। डोंट यू थिंक ये टेबलर फॉर्मेट में आ गया, राइट? अब यूजर 1 ने बुक 1 को कितना रेट किया? 5। B2 ने U2 को कितना रेट किया? 10। इस मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे? क्लस्टरिंग करेंगे कि अगर इस यूजर ने इस बुक को और इस बुक को लाइक किया है, और इस ये वाला बिहेवियर इसके साथ मैच करता है, तो इसने जिस बुक को लाइक किया और इसने नहीं किया, हम उसको वाला रिकमेंड कर देंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? बट ये डेटा सेट पे मैंने कुछ 6 महीने पहले काम किया था, एंड मेरे को अभी तक याद है वो दोपहर का टाइम था जब मैं इस पे काम कर रहा था। अराउंड 6 घंटे मैंने लगातार काम किया इसके ऊपर, बट कभी भी सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। इट वॉज लाइक अगर इसका मूवी वाला डेटा सेट होता तो मैं टाइप कर रहा था आई डोंट नो इंसेप्शन, और मेरे को आंसर्स मिल रहे थे रेस 3, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज देयर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बिग फ्लॉ, एंड दैट बिग फ्लॉ वॉज कि मैं सारे के सारे बुक्स को ले रहा था और सारे के सारे यूजर्स को ले रहा था। डोंट यू थिंक ये प्रॉब्लम करेगा? तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली आपको ये नंबर कम करना पड़ेगा। आपके पास कितने यूजर्स हैं? 2,78,000, राइट। आपको पता करना पड़ेगा कि उसमें से कितने यूजर एक्चुअली पढ़े लिखे हैं। डोंट यू थिंक? आप किसी के पास जाओ, उसको बोलो ये बुक कैसा है, आप किससे पूछोगे ये वाला चीज? जो फेमस है कि वो बहुत बुक्स पढ़ता है,
तभी तो आप उसका रेटिंग को मानते हो। अब उसने लाइफ में एक ही बुक पढ़ा है, चेतन भगत का, राइट? आप उसके पास गए और बोल रहे हो बुक कैसा है, मतलब फाड़ बुक है यार, क्या बुक लिखा है। उस बंदे को सेंस नहीं है, उसने एक ही बुक पढ़ा, उसको अच्छा लगा, क्या आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो? एक बंदे ने चेतन भगत ही पढ़ा है, उसने आपका शेक्सपियर भी पढ़ा है, उसने बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स का बुक पढ़ा है, तो डोंट यू थिंक वो ज्यादा अच्छा आपको बता पाएगा, राइट? सो डोंट यू थिंक आपको ये नंबर लिमिट करना पड़ेगा? सो हम क्या करेंगे, हम ये नंबर लिमिट करेंगे। लिमिट कितना करेंगे? अगेन इट डिपेंड्स ऑन ट्रायल एंड एरर, बट सिंस मैंने कर रखा, मैं आपको बता रहा हूं, आई विल टेक ओनली दोज यूजर्स जिन लोगों ने मिनिमम 200 बुक्स के ऊपर रेटिंग किया है। समझ में आया? इफ आई एम दिस यूजर ऑन दिस वेबसाइट जहां पे बुक्स का रेटिंग होता है, सॉर्ट ऑफ लाइक IMDb, तो मैंने मिनिमम 200 मूवीज के रिव्यूज लिखे हैं, देन ओनली आई एम कंसिडर टू बी अ नॉलेजेबल यूजर, जिसका बात माना जाए। एंड डोंट यू थिंक आपको यहां पे भी कुछ फिल्टरिंग करना चाहिए बुक्स के ऊपर? सारी की सारी बुक्स, टोटल बुक्स कितनी है? 2.7 लाख। अब डोंट यू थिंक उसमें से बहुत सारी बुक्स ऐसी होंगी जो बिकी नहीं होंगी, या बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसका रेटिंग्स भी कम होगा, राइट? अब एक कोई बुक आया, किसी ने पढ़ा ही नहीं, एक दो बंदे ने पढ़ा, वो बोल रहा है अच्छा है, तो क्या मैं रिलाई कर लूं बुक अच्छा है? डोंट यू थिंक वो मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस खराब कर सकता है? सो यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक और क्राइटेरिया, कंस्ट्रेंट लगाएंगे, एंड दैट वुड बी कि जिन बुक्स के ऊपर मिनिमम 50 यूजर ने रेटिंग दिया है, हम सिर्फ उन्हीं बुक्स को कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? क्राइटेरिया समझ में आया? ऑल्दो वी आर गोइंग टू फॉर्म दिस मैट्रिक्स, बट द क्राइटेरिया इज यूजर्स सिर्फ वही होंगे जिन लोगों ने मिनिमम 200 बुक्स के ऊपर रेटिंग दिया है, और बुक सिर्फ वही होंगे जिनके ऊपर मिनिमम 50 यूजर्स ने रेटिंग दिया है। समझ में आ रहा है? नंबर 200 और 50 क्यों है? जो करना है करो, आपके ऊपर है। अगर आपके पास बहुत फ्री टाइम है, एक्सपेरिमेंट, इफ नॉट स्टिक विथ मी वन लास्ट टाइम, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो, रेटिंग्स डॉट हेड 2, देखो ये क्या बता रहा है, यूजर आईडी 2,76,725 ने उस पर्टिकुलर बुक को कितना रेटिंग दिया? 0। आई गेस उसके बाद वाले यूजर ने किसी और बुक को कितना रेट किया है? ये समझ में आ रहा है? इस जगह से कैन आई फाइंड आउट किस यूजर ने कितना रेट किया है? लाइक एक यूजर ने नंबर ऑफ रेटिंग्स की काउंट्स, राइट? सो हम किसके ऊपर लगाएंगे वैल्यू काउंट्स? सो विल राइट रेटिंग्स यूजर आईडी डॉट वैल्यू काउंट्स। इसको रन करो, ये देखो, देर इज दिस महान गाय, यूजर आईडी 11,600 समथिंग, जिसने 13,000 बुक्स के ऊपर रेटिंग दिया है। दिस गाय मस्ट बी लाइक दा विंची और समथिंग। 13,000 दिन मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा धरती पे। ये क्या डेली एक बुक पढ़ता होगा, मतलब आई डोंट नो, जो भी है, बट ये बंदा बहुत ही काम का है। ये वो लोग हैं जिनका इंटेलिजेंस हमको बताएगा कि कौन सा बुक किसको रिकमेंड करना है। डोंट यू थिंक ये एक्चुअली इंटेलिजेंस है इस पूरे चीज का? ये डेटा इनकी तरफ से आ रहा है, एंड दे आर द पीपल जिनकी वजह से मेरे को समझ में आएगा क्या करना है। टोटल यूनिक यूजर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे इस पॉइंट पे? या मैं अगर इसका शेप भी निकाल दूं तो भी मेरे को समझ में आ रहा है? कितने यूनिक यूजर्स ने रेटिंग किया है? 1 लाख 10 लाख 1,05,000 1,05,000, राइट? सो आउट ऑफ 2,70,000 यूजर्स, सिर्फ 1 लाख यूजर्स ने ही बुक्स को रेट किया है, बाकी लोग हमारे जैसे यूजर है। आज तक आपने कभी IMDb में रिव्यू लिखा है? मी नीदर, कभी नहीं लिखा, बस दूसरों का पढ़ के आ जाता। हमारी लाइफ का फिलॉसफी है सिर्फ डाउनलोड। अगर आपसे पूछे तुम्हारी लाइफ का फिलॉसफी क्या है? डाउनलोड। वी जस्ट टेक थिंग्स, राइट? कांग्रेट्स। कितना बुरा फील कर रहे हो अपने बारे में? इट्स ओके। मेरी एटलीस्ट 2 वेबसाइट्स हैं, मैंने कुछ अपलोड किया इंटरनेट पे। आपने क्या किया? यहां पे देखो, अब यहां पे हम लोग को क्या क्राइटेरिया लगाना है? हमारा क्राइटेरिया क्या था? वही यूजर्स जिन्होंने मिनिमम 200 बुक्स के ऊपर रेटिंग किया, तो क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेटर देन 200, एंड दिस विल रिटर्न मी अ
बुलियन सीरीज लाइक दिस, बट इस बुलियन सीरीज का भी शेप कितना होगा? 1,00,000 ही, राइट? बट मुझे इनमें से सिर्फ किसको निकालना है? जिनका वैल्यू इज ट्रू। ये ट्रिक हम लोग शायद तीसरी बार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? इस पूरे वेरिएबल को स्टोर कर ले रहे हो, इस पूरी सीरीज को इनटू एक्स, राइट? और अगर आपको x में से सिर्फ वो वैल्यूज निकालनी है जो ट्रू हो, तो क्या करोगे? x में x को भेज दोगे। सो यू विल डू दिस, x के अंदर x, एंड दिस विल गिव यू ऑल द वैल्यूज जो पे वैल्यूज ट्रू। एक बार देखते हैं कितने यूजर्स हैं। शेप निकालते हैं इसका। ये रहे आपके वो महान लोग, ये 900 लोग आपके पूरे मॉडल को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करे। इट्स लाइक उनका दिमाग निकाल करके आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? दीज 900 पीपल, दे आर गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड द रिकमेंडेशन मॉडल। बाकी लोग भाड़ में जाए, बाकी लोग हमारे जैसे भाड़ में गए, राइट? समझ में आ रहा है? बट अभी तक हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, अभी तक हमको बस नंबर पता चला है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग y में डाल देते हैं। इसको अगर हम y में डाल दें, और डोंट यू थिंक इसका इंडेक्स अगर निकाल दे तो सही रहता? क्योंकि उससे मुझे क्या मिलने वाला है? यूजर आईडीज। ये देखो y में अब क्या स्टोर्ड है? उन सारे यूजर्स का यूजर आईडी जिन लोगों ने मिनिमम 200 बुक्स के ऊपर रिव्यू दिया है, राइट? बट अभी भी मेरे पास सिर्फ यूजर आईडी है, मुझे पूरा का पूरा रेटिंग चाहिए ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रेटिंग्स वाले डेटा फ्रेम में डालना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर इज इन, राइट? सो यू विल राइट दिस, रेटिंग्स इक्वल टू ratings dot is in, obviously you'll have to provide the column name. So the column name is user ID. p क्या आएगा? dot is in, और is in के अंदर क्या पास करोगे आप? अपना y। और ऑब्वियसली ये पूरा चीज फिर से एक सीरीज रिटर्न करेगा। सो आप उसको क्या कर दोगे? वापस रेटिंग्स में ही मैप कर दोगे। सो यू राइट इट लाइक दिस, रेटिंग्स का ही उस पर्टिकुलर कॉलम का इज इन वाई। ये सिंटेक्स आई गेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत समझाने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या हुआ? हमने निकाला इस पर्टिकुलर कॉलम में वो सारे रोज जहां पर यूजर आईडी इज इन वाई, राइट? उससे फिर उसी को मैंने वापस डेटा फ्रेम में डाल दिया। सो नाउ इट विल रिटर्न ओनली दोज रोज जहां पे यूजर आईडी इज अमंग वाई, राइट? एंड नाउ इफ यू राइट और रादर रन दिस, एंड इफ यू डू दिस, रेटिंग्स डॉट शेप, कितना बच रहा है? 5.2 lakhs। इनिशियली रेटिंग कितना था? 11 लाख था। डेटा का इंटेंसिटी समझो, 2,70,000 यूजर्स ने मिलकर के 11 लाख रिव्यू लिखे, और इन 900 लोगों ने अकेले 5 लाख। सो बाकी के 2,77,000 यूजर्स ने मिलकर कितना लिखा है? 5 lakhs। और इन लोगों ने अकेले कितना लिखा है? नो डाउट हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि प्लीज कम टू आवर प्लेस, राइट? थोड़ा समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ओके। अब एक चीज करना है हम लोग को, फिर से रेटिंग्स डॉट हेड करो। यहां पे आई एम गोइंग टू डू वन थिंग दैट, थोड़ा लंबा घुमा के लाएंगे, लेकिन इट विल हेल्प अस। दैट इज, हम टेबल्स को ज्वाइन करने वाले, हम डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करेंगे। कौन से 2 डेटा फ्रेम्स को? रेटिंग्स को और बुक्स को, ऑन द बेसिस ऑफ ISBN, राइट? इससे क्या होगा? मेरे को हर पर्टिकुलर रो के सामने, मुझे हर रेटिंग के रो के सामने उस बुक का भी नाम मिल जाएगा। डोंट यू थिंक होगा ना? यही हम लोग करने वाले हैं। क्यों करेंगे थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा, बट लेट्स डू दिस। वो 50 वाला पार्ट अभी नहीं कर सकते क्योंकि ISBN नंबर तो सबके यूनिक होगा। तो वो 50 वाले के हिसाब से बुक्स को अगर कमा देंगे तो देखना मैं क्या बता रहा हूं। सो नाउ व्हाट यू विल डू इज,
एक मिनट रुक जा, क्या बोल रहा था तू? अरे आईएसबीएन नंबर तो हर एक बुक के लिए डिफरेंट होता है ना, तो उसके हिसाब से आपने जो पहला वाला बोला कि बुक्स को भी तो जो बुक्स पढ़े नहीं है उसको भी तो कर सकते हैं ना फिल्टर। बुक्स को तो फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जितनी रेटिंग्स यहाँ पे हैं वो सारी बुक्स वहां पे बची नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये प्रॉब्लम है। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? हाँ वो आपकी बुक्स में क्योंकि हमने हटा दिया ना, इतने यूजर्स तो हटा दिए हमने, तो जो बचे हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे जो रेटिंग्स, मतलब वहां पे जो बुक्स हैं यहाँ पे उनका रेटिंग है कि नहीं। और सेकंड, यहाँ पे डुप्लीकेट्स वगैरह भी हैं, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करना चाहिए क्योंकि रेटिंग्स बुक्स प्रेजेंट नहीं है मतलब हाँ जो बुक्स वाला डेटा फ्रेम है उसमें जो सर उसमें सर आईएसबीएन नंबर है सर, उससे कंपेयर करें तो एक मिनट, क्या? हाँ जो बुक्स वाला जो आईएसबीएन नंबर है जो डेटाबेस में है दे आर नॉट प्रेजेंट द बुक्स वाला। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे जो मेरे पास रेटिंग्स बच गए हैं, बुक्स वहां पे सारे हैं, यहाँ पे रेटिंग्स घट गए हैं, क्योंकि यही पे हम लोग को पता चलता है कौन सा आईएसबीएन नंबर सर आईएसबीएन नंबर से उससे निकाल सकते हैं। रेटिंग में जो निकाले आईएसबीएन नंबर, बुक्स वाले जो फाइल है उसको आईएसबीएन नंबर से मैच कर दो। एक काम करो गाइस, जो मैं बता रहा हूँ वो करो, तेरा वाला देख लेंगे बाद में, बिकॉज दिस इज टेस्टेड एंड ऑन कैमरा, ये वाला करने दे। सो ये देखो गाइस, क्या करेंगे हम लोग, नाउ विल ज्वाइन द रेटिंग्स विद द बुक्स। और आप कैसे लिखोगे इसको? यू विल क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम बाय द नेम ऑफ रेटिंग विथ बुक्स एंड दिस वुड बी इक्वल टू टीडी, या रादर ऐसे लिख सकते हो, रेटिंग्स डॉट मर्ज किया था पहले, और यहां पे आप लिखोगे बुक्स, और दोनों में कॉमन क्या है? ISBN, like this. So you are merging ratings with books, और जैसे ही आप ये करोगे आपके पास ये आएगा, रेटिंग्स विथ बुक्स। सो मेरे पास यूजर आईडी है, उसका ISBN है, उसको रेट कितना किया, और उस पूरे बुक का डिस्क्रिप्शन भी है। एक बार इसका शेप निकालते हैं। घट गया है अराउंड 40,000 रेटिंग्स कम हो गए। इट्स बिकॉज, बताओगे कोई, पहले कितना रेटिंग्स था? 5.2 lakhs, अब 4.8 lakhs है, तो अराउंड 40,000 रेटिंग्स हट गए। इट्स बिकॉज हमारे पास शायद सारे बुक्स का डेटा नहीं है, सो जिन बुक्स का डेटा नहीं था वो हट गया। यही प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं किया था। अपेरेंटली हमारे पास जितना रेटिंग में जो ISBN नंबर्स थे उनसे बुक में ISBN नंबर नहीं थे, इसलिए उन रेटिंग्स को बुक नहीं मिला और वो ऐड नहीं हुए, एंड नाउ वी हैव 4.8 लाख रेटिंग्स, बाकी सारा हट गया। ठीक है, सो नाउ वी हैव ओनली दोज रेटिंग्स जिनके बुक्स भी हमारे पास हैं हमारे डेटा सेट में। समझ में आया? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब वो वाला स्टेप करेंगे हम लोग। विल ट्राई एंड फाइंड आउट द बुक्स जिनके ऊपर 50 का रेटिंग पड़ा है। सो व्हाट विल डू इज, इसी के ऊपर वी कैन डू रेटिंग्स डॉट, क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? ग्रुप बाय, राइट? बट ग्रुप बाय करोगे किसके ऊपर? ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करोगे?
आईएसबीएन के बेसिस पे भी कर सकते हो, या यहां पे आप टाइटल के बेसिस पे भी कर सकते हो। टाइटल के बेसिस पे करो, बिकॉज हम लोग आईएसबीएन नहीं भेजेंगे वहां पर। जब हम लोग वो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, हम लोग बुक का टाइटल भेजेंगे। अब है ना, अच्छा रेटिंग्स में नहीं है, रेटिंग्स विद बुक्स में। रेटिंग विद बुक्स में ग्रुप बाय कर लो टाइटल, और किस चीज के ऊपर आप क्या लगाओगे? रेटिंग्स के ऊपर। रेटिंग्स था या रेटिंग था? उसके ऊपर आप डोंट यू थिंक काउंट लगा दोगे, राइट? एंड दिस विल काउंट द रेटिंग ऑफ एवरी बुक। रेटिंग पूछा तो था मैंने। आ रहा है ये? सो बुक का नाम, उसके ऊपर नंबर ऑफ रेटिंग्स कितना है, राइट? व्हाट इफ इसको मैं रीसेट इंडेक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अ like this. So there is title, there is number of rating, right? In fact एक काम और कर दो, रीनेम कर दो। रीनेम कर दो कॉलम्स रेटिंग टू। डोंट यू थिंक ये रेटिंग नहीं है, ये क्या है? नंबर ऑफ रेटिंग। एंड इफ आई डू इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, और इसको अगर मैं एक चीज में स्टोर कर दूं, लेट्स से नंबर रेटिंग बोल के एक डेटा फ्रेम में, एंड इफ आई रन दिस, and now if I print this number underscore rating, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। नन टाइप ऑब्जेक्ट। एक मिनट गाइस, फिर से मैं मर्ज कर रहा हूं। द शेप इज सेम। यहां पे क्या हुआ? रेटिंग्स विद बुक, ग्रुप बाय टाइटल, रेटिंग को काउंट किया, रीसेट इंडेक्स किया। अच्छा, ये काम करते भी रीनेम नहीं करते, उससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है गेस। ये वाला स्टेप नहीं करते हैं। और अब नंबर रेटिंग में अगर स्टोर करते हैं, और अब अगर हेड निकालते हैं, ये रहा। और यहां पे बस एक छोटा सा ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज नंबर रेटिंग डॉट रीनेम। और रीनेम के अंदर आई एम पासिंग द कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर आई एम पासिंग रेटिंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेटिंग्स, और इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। So now number rating will become this. So book का नाम है, और नंबर ऑफ रेटिंग्स कितना है, ये। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास। व्हाट इफ मैं इसको वापस ज्वाइन कर दूं रेटिंग विद बुक्स में? ज्वाइन हो सकता है ये दोनों डेटा फ्रेम। किस चीज पे ज्वाइन होगा? टाइटल पे। तो ज्वाइन कर दो। सो लेट्स कॉल इट फाइनल रेटिंग, एंड दिस वुड बी इक्वल टू रेटिंग विथ बुक्स डॉट मर्ज। और मर्ज के अंदर आप क्या लिख दोगे? दिस नंबर रेटिंग वाला डेटा फ्रेम, एंड ऑन टाइटल।
सो इस पॉइंट पे मेरे पास फाइनल रेटिंग आ गया विच इज दिस. सो मेरे पास रेटिंग है, उस बुक का सारा टाइटल है, उसके ऊपर नंबर ऑफ रेटिंग्स कितना पड़ा है ये आया हुआ है, राइट. नंबर ऑफ रेटिंग्स को निकाल दो, नंबर ऑफ रेटिंग्स को निकाल दो. 50 वाला चीज के लिए. अच्छा ये अगर वैल्यू काउंट्स करके करते तो बताया तो ISBN से कर रहा था ना तू. वाले डेटा फ्रेम टाइटल के हिसाब से अगर नंबर वैल्यू काउंट्स करके करते तो जैसा हम लोग पहले वाले बुक हाँ सेम बात होता, मर्ज तो करना ही पड़ता बाद में, हाँ तो सेम ही तो बात हुआ. मैंने पहले मर्ज कर दिया फिर वैल्यू काउंट्स कर दूंगा. देखो इस स्टेप पे अगर मैं निकालू फाइनल रेटिंग्स डॉट शेप, आई गेस कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, उतना ही आ रहा है 4.8 lakhs. बस हमारे पास एक नया डेटा फ्रेम आ गया जिसमें सब कुछ है, रेटिंग है, बुक का डिटेल है और नंबर ऑफ रेटिंग्स है. यहां पे बस मैं क्या करूंगा, आई राइट दिस फाइनल रेटिंग, कॉलम का नाम विल बी नंबर ऑफ रेटिंग्स greater than equal to 50. This would give me a रेटिंग क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ रेटिंग है यार, ये है क्या, विदाउट अंडरस्कोर का बनाया मैंने, शिट बहुत बड़ी गलती की. सर ये गलत जगह पर. अरे यार क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रेटिंग्स है ना, एस. ठीक है, अब मैं इसको वापस किसमें पास कर दूंगा, फाइनल रेटिंग्स में, लाइक दिस, और इसी को वापस मैं रीस्टोर कर लूंगा, एज इन रीअसाइन कर दूं. And now if you do final rating dot shape, this will tell me that there are 61,000 ratings जो उन यूजर्स ने किया है जिन्होंने मिनिमम 200 बुक्स के ऊपर रेटिंग किया है, और उन बुक्स के ऊपर किया है जिनके ऊपर मिनिमम 50 रेटिंग्स पड़ी है. समझ में आ रहा है, 61,000. एक लास्ट चीज और, यहां पे मैंने लास्ट चेक किया था, यहां पे कुछ डुप्लीकेट रोज हैं. डोंट यू थिंक यहां पे फर्क पड़ेगा अगर सेम यूजर ने सेम बुक पे मल्टीपल बार रेटिंग किया है तो? ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मैंने जब चेक किया था लास्ट, यहां पर ये प्रॉब्लम था कि देर आर मल्टीपल रोज जहां पे यूजर भी सेम है और बुक भी सेम है. सो डोंट यू थिंक आपको वो नहीं चाहिए? सो आप ये कर दो जल्दी से, फाइनल रेटिंग्स डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, याद है, इसमें बस पास कर दो यूजर आईडी को और टाइटल को, और इन प्लेस ट्रू कर दो. फाइनल रेटिंग डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, यूजर आईडी, टाइटल, इन प्लेस ट्रू. सो जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे सारे हट जाएंगे. कीप इक्वल टू फर्स्ट होगा बाय डिफॉल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रखो कोई भी हटाओ. इतना रन किया, जो भी है, लेट्स सी क्या चेंज हुआ. फाइनल रेटिंग्स डॉट शेप करने से ट्रस्ट मैंने नहीं पिया था कल रात, स्टिल ये देखो. सो देयर वर अराउंड 2000 रोज जहां पे यूजर और टाइटल रिपीट हो रहा था. सो हमें वो नहीं चाहिए, हमने हटा दिया. सो फाइनली सब कुछ कचड़ा हटाने के बाद मेरे पास देर आर 59,000 रेटिंग्स
जहां पे वो यूजर्स हैं जिन लोगों ने 200 से ज्यादा बुक्स पे रेट किया है, और वो बुक्स हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा यूजर्स ने रेट किया है। समझ में आ रहा है? फाइनली वी आर एट दैट प्लेस। और फाइनली अब हम लोग को क्या करना है? वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पिवट टेबल। पिवट टेबल याद है? लेट्स क्रिएट अ पिवट टेबल। एरर आ रहा है तो रुक जाओ यार, अभी बीच में आके नहीं हो पाएगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, आई विल कम देयर। नाउ यू विल डू दिस, यू विल क्रिएट अ वेरिएबल बुक पिवट and this would be equal to final rating, and the column over here, final rating dot pivot table, और इसके अंदर आपका कॉलम होगा, हम लोग कॉलम रखने वाले हैं यूजर्स को। सो यहां पे आप लिखोगे यूजर आईडी, और इंडेक्स पे आप रखोगे बुक, नहीं टाइटल, द नेम इज टाइटल, और फाइनली आप वैल्यूज में क्या दोगे? जो भी आपका रेटिंग है। रेटिंग था या रेटिंग्स था? ओनली रेटिंग था ना? और अगर आप इसको रन करते हो लेट्स सी, अगर मैं बुक पिवट को रन करता हूं, आई शुड गेट दिस। ये देखो, यही चाहिए था मेरे को। इंडेसेस में आपके बुक्स आ गए और कॉलम्स में आपके यूजर्स आ गए, और देख रहे हो यूजर आईडी 254 ने इस बुक 1984 को कितना रेट किया है? 9। बट उस यूजर ने फर्स्ट टू डाई अ नॉवेल में कोई रेट नहीं किया, इसलिए वो वैल्यू क्या है? एम्प्टी। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसका शेप निकालू, बुक पिवट का अगर शेप निकालू, इट्स दिस 742,888। सो इससे क्या समझ में आ रहा है? फाइनली बुक्स कितनी है हमारे पास? 750, और यूजर्स कितने हैं? पर हमारे पास 899 थे ना, 11 कहां गए? सर उसका आईडी वो बुक्स नहीं है, वो जो यूजर्स थे उन लोगों ने उन बुक्स को रेट किया जो इन 50 में ही नहीं आ पाई। समझ में आ रहा है? इसलिए वो 11 बंदे चले गए, उनकी रेटिंग्स उन बुक्स पे थी जिनका ओवरऑल रेटिंग वॉज लेस देन 50, इसलिए वो भी निकल गए। सो हमारे पास फाइनली बुक्स कितनी बच रही हैं? 742, और हमारे पास ऐसे यूजर्स कितने बच रहे हैं? ये हमारा क्राइटेरिया फाइनली निकल के आया। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज दोज NaN वैल्यूज, उसको आप हैंडल कर सकते हो। रिमेंबर फिल NA, फिल NA बताया था। फिल NA अगर आप 0 कर दो तो क्या होगा? सारे NN विल बी रिप्लेस विथ ओके। बट ये आई गेस परमानेंट ऑपरेशन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। So now at this point of time, book pivot is this. प्लीज मेक श्योर आप यहां तक पहुंच रहे हो। गाइस KNN याद है? KNN याद है? के नियरेस्ट नेबर। हम उसका एक भाई यूज करेंगे यहां पे जिसका नाम है नियरेस्ट नेबर।
सो नियरेस्ट नेबर इज दिस एल्गोरिदम जो बिल्कुल केएनएन की तरह काम करता है, बट वो क्लस्टरिंग करता है. इट्स अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम. केएनएन क्या था? क्लासिफिकेशन था. दिस नियरेस्ट नेबर इज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम. सो डिस्टेंसेस निकालेगा, सबसे क्लोज वाले को एक क्लस्टर में डाल देता है. ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज आप जब जब डिस्टेंसेस निकालने जाओगे, डोंट यू थिंक उन जगहों का आपको लेने का जरूरत नहीं है जहां पे जीरो है. वो डिस्टेंसेस फालतू में कैलकुलेट होंगे, राइट? सो आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दोगे. स्पार्स मैट्रिक्स का नाम सुना है कभी? देखो ये लिखो आप, फ्रॉम SciPy, एक और लाइब्रेरी है नमपाई जैसा, SciPy, साइंटिफिक पाइथन बोलते हैं इसको. इसके अंदर एक सब लाइब्रेरी है स्पार्स बोल के, जिसके अंदर देयर इज अ क्लास जिसका नाम है CSR मैट्रिक्स. आपको ये क्लास इंपोर्ट करना है और एक छोटा सा चीज करना है कि आप लिखोगे बुक स्पार्स बोल के एक नया वेरिएबल, एंड दिस विल बी अ CSR मैट्रिक्स ऑफ बुक पिवट. और आप ये चीज को प्रोवाइड करोगे अपने एल्गोरिदम को, rather than providing a book pivot, because book pivot में there were a lot of zeros जिनको हम फालतू में यूज करते और कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता. सो आप जब ये निकालोगे टाइप ऑफ बुक स्पार्स you'll see this that it's a CSR matrix object, जहां पे इंटरनली दिस विल बी हैंडल्ड कि जीरो वाली चीज को इट्स नॉट गोइंग टू कंसिडर, बस वो वैल्यूज को कंसिडर करेगा जहां पे वैल्यूज आर नॉन जीरो. पॉइंट समझ में आ रहा है? टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस. ठीक है. एंड फाइनली इसके बाद वी आर गोइंग टू कॉल आवर एल्गोरिदम फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स. इफ यू रिमेंबर, neighbors, GHBOR, import this class called nearest neighbors, which is a clustering algorithm. nearest neighbors, और इसका आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, लेट्स कॉल इट मॉडल, कुछ भी बोल सकते हो. और यहां पे आप नियरेस्ट नेबर्स में आपको बस एक चीज प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड दैट इज एल्गोरिदम विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ब्रूट. ब्रूट का मतलब हर किसी का हर किसी से निकालने को बोल रहे हो आप. एक बाय डिफॉल्ट होता है जहां पे वो अपनी समझदारी से कुछ कुछ स्किप कर देता है, कुछ कुछ को यूज करता है. बट वी आर सेइंग कि नहीं भाई, तुम सबका सबसे निकालो, उसके बाद कंसिडर करना नियरेस्ट पॉइंट्स कौन से, उनका क्लस्टर फॉर्म करना. इतना करने के बाद रन करने से कोई एरर नहीं आना चाहिए. एंड नाउ दिस इज द स्टेप जहां पे वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर मॉडल. और ट्रेन करना, इफ यू रिमेंबर, इज वेरी सिंपल. मॉडल डॉट फिट, एंड यू आर गोइंग टू पास दैट स्पार्स मैट्रिक्स जो आपने जस्ट क्रिएट किया था, लाइक दिस, बुक स्पार्स. और आप जैसे इसको रन करोगे, इट्स ट्रेन्ड. इंटरनली उसने खुद से सेलेक्ट कर लिया नियरेस्ट नेबर कितना. इसका वैल्यू आप चेंज करके देख सकते हो लूप के अंदर, बट अगेन इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क. बट अभी के लिए लेट्स से 5 ही है. ठीक है. अदरवाइज लूप में चलाना पड़ता और हर बार फिर हम लोग को रिकमेंडेशन देखना पड़ता कि अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर चेंजेस करने पड़ते. फॉर नाउ लेट्स कीप इट 5. इसको चेंज करने से रिकमेंडेशन का बिहेवियर भी चेंज होगा, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट 5. ओके, सो नाउ आवर मॉडल इज ट्रेन्ड. नाउ लेट्स क्वेरी इट. ठीक है. जैसे मेरे को पता है कि अगर मैं ये लिखूं बुक अंडरस्कोर पिवट, इफ यू रिमेंबर, डॉट इंडेक्स इक्वल टू 237. np dot where
अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे को सिर्फ एक ही बुक का आईडी याद है एंड दैट इज 237 एंड दैट इज हैरी पॉटर। मैं बहुत पहले किया है, मेरे को याद है हैरी पॉटर 237 हमारे साईफाई में, सॉरी उस बुक डॉट पिवट में था। उसको हम लोग ये देखो क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस डिस्टेंसेस कॉमा सजेशंस इक्वल टू मॉडल डॉट नेबर्स बोल के आपका एक नेबर्स बोल के आपका है, और इसको आपको दो चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। एक इनपुट एज इन एक रो जिस बुक का आपको रिकमेंडेशन निकालना है, और उसके कितने रिकमेंडेशंस चाहिए। सो लेट्स से हैरी पॉटर प्रोवाइड किया और आप बता रहे हो मेरे को 5 बुक्स बताओ जो इससे रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? you're going to provide 2 things. First, the ID, not exactly ID, the entire row of that book pivot, and second, आपके neighbors कितने चाहिए। Can you tell me एक particular row कैसे provide करूंगा मैं इसका? Anyone? मुझे इस particular डेटा फ्रेम में से एक पर्टिकुलर रो प्रोवाइड करना है उस मेथड में। कैसे निकालूंगा मैं एक पर्टिकुलर रो? आई लॉक करके, ध्यान से देखना। सो आई विल राइट बुक पिवट डॉट आई लॉक, और मैं कौन सा नंबर वाला भेज रहा हूं? 237, बिकॉज मेरे को याद है। और उसके कौन से कॉलम्स भेजने पड़ेंगे मेरे को? सारे यूजर्स ने क्या रेट किया उसको। सो आई विल पुट दिस, एंड डोंट यू थिंक मेरे को उसका वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अदरवाइज? और वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू डू दिस रीशेप 1, -1। कोई समझा सकते हैं क्या हुआ? 1, -1 क्यों किया? बिकॉज जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक सीरीज बन जाएगा। सीरीज इज लाइक इतने जितने भी आपके यूजर्स हैं, लाइक 888 यूजर्स बन गए। आप उसको 1 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड बाय 888। सो 1 रो एंड 888 कॉलम, विच इज द इनपुट शेप जो मेरे एल्गोरिथम को समझ में आ रहा है। वहां पर एक रो का क्या शेप होना चाहिए? इस पूरे पिवट में एक रो का शेप क्या होगा? 1 क्रॉस 888 ही तो होगा, डोंट यू थिंक? सो जब आ रहा था तो इट वॉज 888 था, मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1 - 1 से, तो आपका 888 इस साइड आ गया और 1 इधर चला गया, तो शेप कितना हो गया? 1, 888। ये विल प्रोवाइड द राइट इनपुट टू द एल्गोरिथम। और इसमें हम एक चीज और लिख रहे हैं, n नेबर्स का वैल्यू विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6, बिकॉज देखना एक नाम वो खुद का ही बताता है। सो एक नाम वो हैरी पॉटर का ही बताएगा, और 5 जो भी उसके रिकमेंडेशन है वो बताएगा। लेट्स ट्राई एंड रन दिस। सर के नेबर्स, कहां पे? ये वाला हाँ वो के नेबर्स। एन नेबर्स खुद रिकमेंड किया है, के नेबर्स। सो अपेरेंटली इस फंक्शन का नाम है के नेबर्स एंड नॉट एन अंडरस्कोर नेबर्स। थोड़ा चेंज कर लो ये वाला, उसने खुद ही रिकमेंड किया था, इसमें मैंने लिखा था। एनीवेज, अब आप ये क्या करता है, ये आपको 2 एरेज रिटर्न करता है। एक में डिस्टेंसेस स्टोर होता है और एक में सजेशन का आईडी स्टोर होता है। सो अगर मैं डिस्टेंसेस लिखूं, स्क्रीन पे देखना, इफ आई प्रिंट दिस डिस्टेंसेस, ये देखो मेरे को डिस्टेंस बता रहा है मैंने जो आईडी प्रोवाइड किया 237 उससे क्लोजेस्ट 5 और बुक्स का। सो 0 जिसका है वो एक्चुअली वो खुद है, एज इन 237 खुद, और उससे कुछ 68 की दूरी पर देयर इज 1 मोर बुक, 69 पे कुछ और, 72 पे कुछ और, 76 पे कुछ और, एंड 77। सो दीज 5 बुक्स आर नियरेस्ट टू दिस पर्टिकुलर बुक इन दैट हाइपर डिमेंशनल स्पेस। समझ में आ रहा है? और अगर आपको देखना है वो कौन सी बुक्स हैं, तो सजेशंस वाले वेरिएबल में जाओ। यू विल राइट इट लाइक दिस, सजेशंस, और ये देखो आईडी जनरेट कर रहा है 237 खुद है, 238, 240, 241, 184 एंड 536। दीज आर द बुक्स जो मेरा रिकमेंडेशन बोल रहा है कि ये इस बुक से रिलेटेड है। अगर मुझे देखना है कि ये बुक्स का एक्चुअल नाम क्या है तो क्या करना पड़ेगा?
देखो क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे, देखो एरे है वो, फॉर आई इन लेंथ range of length of suggestions print book pivot dot index का सजेशंस का आई। गाइस एक बार बताओ, अगर मैं बुक पिवट वाले डेटा फ्रेम में इंडेक्स को निकालूंगा तो सारे बुक्स का नाम आ जाएगा। और सिंस इट्स एन एरे, ये बोल रहा हूं मैं, स्क्रीन पे देखना, अगर मैं ये लिखूं बुक पिवट डॉट इंडेक्स अगर मैं करूं, डोंट यू थिंक दिस विल गिव मी एन एरे जिसमें सारी बुक्स का नाम है। सो इसमें अगर मैं ये लिख दूं कि 237 क्या है, देखो क्या बता रहा है मेरे को, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। सो अगर मैं 240 प्रोवाइड करूं तो कोई दूसरा बुक आएगा। देखो मैंने वही किया, मैंने एक लूप चलाया जो इस एरे के लेंथ तक चल रहा है, और हर बार मैं क्या कर रहा हूं, बुक डॉट इंडेक्स का सजेशन ऑफ आई कर रहा हूं। इससे मेरे को क्या मिलेगा, ये देखो, सो फॉर हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, देखो कौन कौन सी बुक्स मेरे को रिकमेंड कर रहा है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एस्केबान, द गॉबलेट ऑफ फायर, सॉर्सरर्स स्टोन, एक्सक्लूसिव आई डोंट नो कोई बुक है, और द क्रेडल विल फॉल। जस्ट टू चेक ये एल्गोरिथम अभी सही काम कर रहा है कि नहीं, व्हाट इफ मैं 240 को पकड़ू, 240 कौन सा बुक है, अगर मैं लिखूं यहां पे 240, दिस इज प्रिजनर ऑफ एस्केबान। अब मैं वापस अगर ऊपर जाऊं और रादर देन 237 इफ आई प्रोवाइड 240, तो सब कुछ अब 240 के लिए हो रहा है। सो इफ आई रन इट अगेन, देखो सजेशन चेंज हुए, और बुक्स देखो, अब प्रिजनर ऑफ एस्केबान के लिए क्या सजेस्ट कर रहा है, गॉबलेट ऑफ फायर, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, सॉर्सरर्स स्टोन एंड ऑर्डर ऑफ फीनिक्स एंड दिस एक्सक्लूसिव वाला बुक। डोंट यू थिंक काम कर रहा है रिकमेंडेशन इंजन? इफ यू वांट टू चेक मोर, आई डोंट नो आपने ये सब बुक्स पढ़ी है कि नहीं, एक काम कर रहा हूं मैं, आई एम चेकिंग ये कौन सा बुक है, मेरे को आई गेस याद है 54, दिस शुड बी दिस बुक। एनिमल फार्म पढ़ा है किसी ने, जॉर्ज ऑरवेल, इसका एक और बहुत फेमस नॉवेल है, याद है कोई, 1984 बोल के। लेट्स सी सजेस्ट करते हैं कि नहीं। इफ आई राइट 54 ओवर हियर एंड इफ आई रन इट, सर 1984 तो नहीं कर रहा, बट एनिमल फार्म इज अ पॉलिटिकल नॉवेल। सो जैसे यहां पे प्लीडिंग गिल्टी और नो सेफ प्लेस, डोंट यू थिंक थोड़ा वैसा साउंड कर रहा है, सॉर्ट ऑफ लाइक पॉलिटिकल बेस्ड नॉवेल्स। अगेन मैं चेक नहीं कर सकता, आप कर सकते हो गूगल पे जाके कि सेम टाइप का नॉवेल सजेस्ट हो रहा है कि नहीं। एक काम करते हैं, प्लीडिंग गिल्टी करके देखते हैं। प्लीडिंग गिल्टी का है 393, राइट? लेट्स चेक फॉर दिस वन। 393 में कुछ उस तरह की बुक्स आ रही है कि नहीं। सो इफ आई रन, चेंज हुआ, देखो नो सेफ प्लेस यहां पे भी बता रहा है, लेकिन एलएमएल वो नहीं बता। वो हट गया। लॉन्ग आफ्टर मिडनाइट, ये एक्सक्लूसिव समाओ हर जगह आ रहा है, पता नहीं क्यों। जर्नी, एब्सोल्यूट पावर इज अगेन, इट सीम्स लाइक इट्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड ऑल। सो द ओनली वे टू चेक राइट नाउ इज गूगल करो, और आपको लगे कि सेम जैसी बुक्स हैं तो इट इज वर्किंग, otherwise you can change things. This is your recommendation engine. नंबर 6 नाम है, लेकिन गाइज व्हाट इफ मेरे को एक फंक्शन बनाना हो जिसमें आप बुक का नाम दो और वो आपको 5 बुक्स बताए जो कि सबसे क्लोजली रिलेटेड टू वो बुक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बुक का नाम बोल रहा हूं, पर हम तो बार बार आईडी दे रहे हैं ना।
हम तो बार बार आईडी ले रहे हैं ना. व्हाट इफ मेरे को एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप बुक का नाम दो, हैरी पॉटर एंड ऑल, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताए. करना पड़ेगा ना. देखो आप क्या करोगे, एक छोटा सा फंक्शन बना ले रहे हैं विच विल कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. कैन यू टेल मी इससे क्या होगा इफ आई राइट दिस बुक अंडरस्कोर पिवट डॉट इंडेक्स इक्वल टू एनिमल फार्म. ये करने से क्या आएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, बुक पिवट डॉट इंडेक्स क्या होगा, इट विल बी ए नंपाई अरे जिसमें सारी बुक्स का नाम है, और इक्वल टू एनिमल फार्म करने से क्या आएगा, एक और अरे आएगा जिसमें फॉल्स 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 होगा, एक ही वैल्यू सिर्फ ट्रू होगा, एंड दैट विल बी जहां पे भी एनिमल फार्म लिखा है विच इज दिस वन, डोंट यू थिंक. बट मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, आईडी, जो मैं एल्गोरिथम को प्रोवाइड करूंगा. उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक देख लो. यू कैन डू दिस, np डॉट वेयर बोल के एक फंक्शन होता है जिसको जगह अगर आप एक बूलियन नंपाई अरे दो, वो उसमें से ट्रू वाला वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है. ये देखो, देखो क्या बोल रहे हैं, उसका आईडी क्या है 54. उसको कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट करने के लिए 54 इज द फर्स्ट आइटम. आई राइट 0. Oh, it's a 2-dimensional array. So what we can do is we can add one more 0. ये देखो, अगर मैं अपना इनपुट उस फंक्शन का इस पर्टिकुलर लाइन में दूं तो आई गेट अ आईडी ऑफ द बुक अकॉर्डिंग टू आर डेटा फ्रेम. और इस आईडी को अगर मैं प्रोवाइड कर दूं अपने एल्गोरिथम में, देन आई विल बी एबल टू गेट द रिकमेंडेशन. सो देखो, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं जहां पे मैं यूजर से बोल रहा हूं रिकमेंड book. This just require a book name. और बुक नेम को आप क्या करते हो, आप ये करते हो, दिस इज बुक आईडी, एंड ऑब्वियसली यहां पे एनिमल फार्म नहीं होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, बुक नेम, राइट. सो अब मेरे पास बुक आईडी में उस बुक का आईडी है जो यूजर ने मांगा है, और उसके बाद आई विल कॉपी दिस कोड, डिस्टेंसेस एंड सजेशंस वाला, कंट्रोल C, और मैं नीचे आऊंगा एंड आई विल डू दिस. बस एक चीज हो जाएगा, 393 के बदले क्या आ जाएगा, book ID. So I'll remove 393 and I'll write book ID, right? और इतना करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, सजेशंस के ऊपर लूप चलाना पड़ेगा. So I'll write for I in range of length of suggestions if I is not equal to 0, बिकॉज मुझे 0th नहीं प्रिंट करना, बिकॉज वो खुद वही बुक हो जाएगा. आई विल प्रिंट दिस पिवट बुक पिवट डॉट इंडेक्स का सजेशंस का आई. दैट्स द फंक्शन. लेट्स रन दिस. सो अब अगर मैं ये करूं कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूं रिकमेंड बुक को, और इसके अंदर अगर मैं एक वर्ड पास करूं दैट इज एनिमल फार्म, तो दिस शुड रिटर्न मी विथ 5 बुक्स जो मेरा इंजन उसको रिकमेंड कर रहा है. लेट्स सी काम कर रहा है कि नहीं. नहीं काम कर रहा. इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0 ही तो है. एक काम करते हैं, इसको पहले हटा के देख लेते हैं लॉजिक. ओके, सो समहाउ ये वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा. इफ
Oh, obviously. सजेशन से पहले ही 1:2 कर दूं। If not I. ये हो क्यों रहा है? लेंथ ऑफ सजेशन ही तो ले रहे हैं हम। ठीक है गाइस, फिलहाल के लिए दिस इज द कोड दैट्स वर्किंग। समहाउ इफ नॉट आई लिखने से काम कर रहा है। हाँ 2D लिस्ट। हाँ इसीलिए ना। ठीक है, अभी फिलहाल वन डी में हमने प्रिंट कर दिया, पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया। अभी बस दिखा रहे हैं। व्हाट यू कैन डू इज आप 2 बार लूप चला करके एक एक करके प्रिंट करा सकते हो। पूरा का पूरा उसको ही प्रिंट कर दिया। अंदर से लिस्ट ही मतलब एक एरे ही प्रिंट हो रहा है, बस इट्स ओके, काम हो रहा है अभी। जैसे ही मैं इसको दे रहा हूं एनिमल फार्म, इट्स प्रिंटिंग द नेम ऑफ 5 बुक्स, जो एक्चुअली वो काम हुआ नहीं, बट जो भी है, आपके नाम देने से आपको रिकमेंडेशन मिल रहा है। थोड़ा सा पाइथन का सिंटेक्स इश्यू है, वो रिजॉल्व करके मैं डाल दूंगा। एक्चुअली 2D एरे है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार 237 फिर से चेक करके देखते हैं। So if you do this into your function over here, this should fetch you the name of the books. सजेशंस इज इक्वल टू सजेशंस 0 करते हैं। Suggestions equal to suggestions का 0। मतलब कि एक ही 2D एरे है